जो जहरीले प्रवृत्ति के लोग हों और वो दूसरों को जहर बताएं, दूसरे के जहर की बात करें, तो उन पर कितना विश्वास करेगा कोई आदमी। आदमी जो बोलता है ना, पहले उसकी प्रवृत्ति प्रकृति देखनी पड़ेगी ना जी। अगर ओबीसी कहें कि मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं, तो क्या वो उसको कोई मान लेगा क्या, जिसकी पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हुआ है। अगर अगर नमाजवादी पार्टी अगर कहे, मैं बेसिकली लोग नमाजवादी कहते हैं, समाजवादी है वैसे तो ये जो नमाजवादी पार्टी बेसिकली बार बार जो है ना हिंदुत्व की ये जनसंख्या पे तो बात करती है कि जनगणना ऐसी होनी चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय और मतों पर बांटने वाली ये पार्टी जो है ना जी, ये देश को खाने को आपने, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी पर चुटकी ली है और आपने समाजवादी पार्टी के लिए नमाजवादी पार्टी का शब्द इस्तेमाल किया है, तो अब भाटी साहब को आपको सुनना होगा। ये बदतमीज आदमी को यहाँ बदतमीजी नहीं करने दूंगा मैं। और विध्वंसकारी पार्टी की जो बात कर रहा है, बदतमीजी मत करना यहाँ से, बदतमीजी मत करना यहाँ पे। ना बदतमीज आदमी है, बदतमीजी बोलूंगा। बदतमीज नहीं, जो बदतमीजी करेगा, जो देश की 30 नंबर की पार्टी है, जो देश की, सुनिए, चिल्लाइए मत, चलिए अपना काम करिए। आप क्या बदतमीजी करो, आप जैसे बहुत देखे। आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप अपनी जगह पर आइए, आप अपनी जगह पर आइए, आप अपनी जगह पर आइए। ठीक है। आपने नमाजवादी पार्टी बोला, उनको वो बुरा लगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी जो संजय राउत हैं, जो उद्धव गुट शिवसेना के एक सांसद हैं, उन्होंने एक लेख लिखा, कहा कि जो देश है वो हिंदू पाकिस्तान बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो उनकी बात में दम भी है और ये भी है कि जो बीजेपी जो कोशिश कर रही है, आरएसएस जो कोशिश कर रही है, वो देश को कहाँ लेके जाएगी। तो देखिए, जो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ देश का, कि पाकिस्तान बन गया अलग होके, तो जनता चाहती थी क्या? जनता उसके पहले अगर याद कीजिए कि जो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश ने चुनाव करने की एक प्रक्रिया चालू कर दी थी कि राज्यों में कुछ चुनाव हो और वहां के मंत्री बन के आए और वहां पे राज्यों में सरकार बने। तो उसमें वोट तो कांग्रेस को ज्यादा मिलता था। ये उस समय 30% मुसलमान थे, जो अनडिवाइडेड इंडिया, तो वो मुसलमान तो कांग्रेस को वोट दिए। बहुत कम जो है वो जिन्ना की पार्टी को वोट दिए। और उसी तरीके से हिंदू भी जो है ज्यादातर कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। बहुत कम जो थे वो आरएसएस का जो चुनावी विंग था, जनसंघ, उसको वोट दिए थे, है ना। तो ये तो मतलब कि अनडिवाइडेड इंडिया की हालत थी। और उसके बाद में जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बनाना जनता तो नहीं चाहती थी। तो धर्म के नाम पे मतलब कि एक देश का बंटवारा हो गया। लेकिन अब बताइए कि जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उसका बंटवारा भी हुआ। दोनों का धर्म एक ही था ना, मुस्लिम। तो फिर क्यों बंटवारा हुआ, जब धर्म के नाम पे ये जो बीजेपी आरएसएस वाले कहते हैं कि मुसलमानों के लिए देश बन गया, तो मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों जाएंगे पाकिस्तान भाई? वो जनता थोड़ी पाकिस्तान बनाई है, वो तो जिन्ना बनवाया है। जनता तो, अगर देश की ही जनता देश में ही रह गई, क्योंकि कांग्रेस की वजह से, नेहरू जी की वजह से, है ना, कि उनको विश्वास था कि गांधी जी का जो देश है वो अच्छा मुल्क है। और कांग्रेस ने शुरू से कहा था कि जो देश है तो वो वहां पर क्या होना चाहिए, तो एक संविधान आना चाहिए जिसमें समानता का अधिकार हो सबको, वोट का अधिकार हो सबको, और आगे बढ़ने के लिए जो उपाय होने चाहिए उसका प्रावधान हो। तो ये तो संविधान जब बनाने की प्रक्रिया चालू हुई और उसमें संविधान में जो चीज लाए गए, तो वो तो देश में हर आदमी को बराबरी का अधिकार, सबको समान नागरिकता का अधिकार, सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, सबको अपना जो मूल जो अधिकार होता है, जो राइट ऑफ स्पीच और राइट ऑफ सेल्फ, जो ये अपना भूलने का अधिकार,
ये सब चीजें जो है वो सब देश में बनाया गया। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है और इसको सब लोग, सब जनता ने पसंद भी किया। और इसी वजह से जब चुनाव हुए तो उसमें तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी। ये जो जनसंघ है, जो मतलब बीजेपी के पहले की जो पार्टी है, जो जनसंघ, तो उसको तो 3.5% वोट मिले ना, सिर्फ 3.5%। पूरे देश में 3.5% लोग ही मतलब, अब जैसे कि मतलब डिवाइड हो गया था इंडिया, तो देश में करीब उस समय 10-11% मुसलमान थे, और वो फिर और भी जो फिर वो वापस आए या जो भी ये हुआ, तो करीब 15% के आसपास हैं। तो मुसलमान जो है वो तो जनसंघ को वोट नहीं देंगे, लेकिन हिंदू जिस तरह तो बोलते थे कि हम तो हिंदुओं की रक्षा करते हैं, हम हिंदुओं की पार्टी है, तो हिंदू क्यों नहीं वोट देते थे? क्यों नहीं वोट देते? सिर्फ 3.5% क्यों? तो सीधी सी बात है कि वो संविधान नहीं मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको तो मनुवाद लाना है ना। तो ये मनुवाद का मतलब है कि जो ज्यादा जनसंख्या है, जो SC ST OBC, तो उनके अधिकार छीन लेना है। जो संविधान ने उनको अधिकार दिए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि RSS वाले नहीं चाहते, बीजेपी वाले या जनसंघ वाले नहीं चाहते थे कि वो अधिकार उनको मिले। और इसीलिए तो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, तो वो तो अंग्रेजों के साथ में थे ना, लड़ाई में नहीं आए। वो कहते थे कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि देश में हम संविधान लाएंगे, समानता का अधिकार होगा। तो RSS बोलती थी कि ऐसा देश में तो हमको नहीं चाहिए जहां समानता रहे, हम तो चाहते हैं कि जो शूद्र लोग हैं वो गुलाम बने रहे। इसीलिए जो अंग्रेजों का राज है वो ज्यादा अच्छा है, यही कहते थे ना। तो अब जब देश आजाद हो गया और उसके बाद से फिर ये अपनी पॉलिटिक्स चालू किए, तो उनको नकार दिया जनता ने, है ना। तो वही चीज जो है वो अभी भी है। और वो बस ये है कि जो बीजेपी जो है, इसने जब बीजेपी 1980 में बनी, तो इसने जो पिछड़ी जातियों के लोग SC ST OBC, उनके नेताओं को चुनाव में खड़ा करने का निर्णय लिया है। तो ये जो लोग थे वो अपने नेताओं को वोट देते थे, इसीलिए बीजेपी मजबूत होती है। वरना बीजेपी पहले जो चुनाव होते थे जनसंघ, वो तो सिर्फ ब्राह्मण या फिर सवर्ण जाति के लोगों को चुनाव में खड़ा करते थे, और जो पिछड़ी जातियों के नेताओं को वो चुनाव में नहीं खड़ा करते थे, इसीलिए वो सिगड़े हुए थे। तो जब जनता ने देखा कि हमारे नेता खड़े हो रहे हैं किसी भी पार्टी को, तो वो उसको वोट देते थे। तो ये मतलब कि जो मोटा मोटी हिसाब है देश का वो ये है। अब इसमें लेकिन जो बीजेपी जो है, उनका आपको पता ही है कि भले ही वो पिछड़ों को चुनाव में नेता को खड़ा कर देते हैं और फिर पिछड़ों का वोट पा जाते हैं, शूद्रों का वोट पा जाते हैं, लेकिन मन में इनका तो वही है ना, मनुवाद। और दूसरा चीज है कि चुनाव में वोट ज्यादा से ज्यादा मिले तो ध्रुवीकरण करना है। तो ध्रुवीकरण कैसे होगा? तो इनका पॉलिटिक्स है कि हिंदुओं का सब वोट बटोरना है, तो मुसलमानों को इस तरह से खड़ा कर दो कि ये तो बदमाश लोग हैं, गुंडे लोग हैं, आतंकवादी हैं, और हिंदुओं का वोट ले लो। तो सच्चाई तो ये लेकिन नहीं है ना। तो ये जो वोट मिल भी जाता है इनको, तो ये हिंदू मुसलमान पर नहीं मिलता है। ये भले ही मतलब ये कितना भी एजेंडा चला लें कि हिंदू जो है वो हमको वोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हकीकत क्या है कि अगर मिलता है बीजेपी को, तो वो इस बल पे मिलता है कि वो अभी जैसे कि पॉलिसी लाते हैं या जुमले। अब जैसे 2014 में मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, तो वो क्या बोल रहे थे कि जो कांग्रेस है वो उसने लूटा है देश को, और मैं आऊंगा तो काला धन जो कांग्रेस और जो इनके नेता लोग जो थे स्विस बैंक में जमा किए थे, तो वो सब मैं 30 दिन के अंदर लेके आ जाऊंगा, और सबके अकाउंट में 15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। और जो रोजगार का किल्लत है, तो मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। उसके बाद में
जो पक्के मकान बनवा दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, ये सब बोले था ना। ये तो नहीं बोले थे कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा। तो जनता सोची कि ये मोदी जी जो है ये कुछ कर जाएंगे। खुद बोलते हैं कि मैं तो गरीब चाय वाले का बेटा हूँ, ओबीसी हूँ, तो ये हमारा दर्द दूर करेंगे, इसीलिए उनको वोट मिला, है ना। और 2019 में भी जनता को लगा कि अभी 5 साल मोदी जी राज किए हैं, ज्यादा कुछ समय नहीं था, 5 साल कम होते हैं, तो एक मौका और मिलना चाहिए, इसीलिए 2019 में जीते। लेकिन 2024 में क्या हुआ, तो मोदी जी की हालत आप देख ही रहे हैं कि बहुत मुश्किल से ले दे के 240 सीट आई, वरना उतनी भी नहीं आती। तो खैर जो भी है, अभी जो हिसाब ये है कि वोट एकदम क्लियर है कि अभी जैसे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें तो लाभार्थी वर्ग जो मोदी जी ने बना दिया है कि लाभार्थी 5 किलो राशन वाला था, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। तो अब महिला वाला जो है वो क्लिक कर गया है। तो मध्य प्रदेश से जो चालू हुआ लाडली बहना वाला स्कीम, वो फिर महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, ये यहाँ पर ये सब स्कीम लाए, उसकी वजह से वोट मिला। लेकिन ये 2500 रुपया महीना देना महिलाओं को, और इतनी सारी महिलाओं को, ये सरकारों के पास में उतने पैसे नहीं है। तो महाराष्ट्र में भी अभी दिक्कत चल रही है, दिल्ली में भी अभी तक तो लागू ही नहीं हुआ है, वहां तो जुमला ही फेंक दिया गया था, है ना। तो ये हकीकत है। और मुसलमानों को एक तरफ से ये बोलते हैं कि अभी जैसे कि ये होता है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, बोल रही बीजेपी अब कि कांग्रेस इतने साल रही, मुसलमानों को कुछ नहीं कही, मुसलमान पिछड़े रह गए। हकीकत तो सही बात है कि मुसलमान पिछड़े रह गए, लेकिन वजह क्या है, सिर्फ वो मुसलमान है इसलिए नहीं, और वजह यह है कि जितने भी पिछड़े लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के, मुसलमान भी थे ज्यादातर, मतलब ओबीसी या फिर पिछड़े वर्ग के ही लोग है ना। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे मुसलमान दलित जो लोग थे उससे कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, और बहुत सारे मुसलमान जो ओबीसी थे वो उससे कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, है ना। तो देश की आबादी को 95% जो मुसलमान, वो ज्यादा ही 99% मुसलमान जो इस तरह से बना है। तो वो उसी तरीके के लोग अभी भी चले आ रही है कि जो दलित तरीके का जो मुसलमान था, दलित से कन्वर्ट हुआ, तो उनकी हालत दलितों जैसी है, और जो ओबीसी से कन्वर्ट हो गया है तो उसकी हालत ओबीसी जैसी है, और बाकी लोग की तरह ये भी पिछड़े रह गए। तो उसकी वजह तो कांग्रेस नहीं है ना, उसकी वजह है कि जो खुद कांग्रेस में महसूस करते थे कि ये, जैसे कि राजीव गांधी ने खुद कहा था कि 1 रुपया जो सरकार की तरफ से चलता है उसमें से सिर्फ 11 पैसा जो है वो जनता के पास में जाता है, बाकी सब बीच में खा लिया जाता है। कौन लोग जो खा रहे हैं, ये बाबू लोग जो ऑफिस में सरकारी दफ्तर में बैठे होते हैं, और फिर जो नेता छुपैये नेता होते हैं, और ये जो बाबू लोग जो बैठे हुए हैं तो कौन है, समान जाति के लोग हैं ना। यही तो दिक्कत है। तो जनता तक नहीं पहुंच पाता है सरकार का हित। अब जाके जो मतलब कि अब कैशलेस ट्रांजैक्शन और ये सब जो चालू हुआ है, तो ये सब पहले नहीं हो सकता था, तो उससे अब काफी कुछ जनता को फायदा मिलता है। तो ये मोदी जी के देन नहीं है, वो तो टेक्नोलॉजी के देन है ना। टेक्नोलॉजी तो राजीव गांधी लाए थे, कांग्रेस ने लाई थी। जैसे कि आधार जो है वो तो कांग्रेस लाई थी ना। तो ये सब मतलब धीरे धीरे करके वो सब स्कीम आ रही थी, जनता को सीधा फायदा हो। तो मोदी जी तो अभी मोदी जी की अगर बात कर लिया जाए तो जो देश में जो अगर जीडीपी बढ़ भी रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जनता का जो है वो आय कहाँ बढ़ रहा है, जनता की आय तो घट रही है ना। मोदी जी की वजह से घट रही है, क्योंकि मोदी जी के जितने भी स्कीम है, जितने भी मोदी जी इस तरीके से राज करते हैं, वो गड़बड़ है। तो आय घट रही है तो सबकी घट रही है, हिंदुओं की भी घट रही है, मुसलमानों की भी घट रही है, हर जाति के लोगों की घट रही है ना। तो मुसलमानों के लिए हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। मुसलमानों की हालत अच्छी कर दी है 10 साल में, 11 साल में मोदी जी ने। अब वो लाभार्थी में मुसलमान भी आते हैं तो वो तो संविधान के हिसाब से मोदी जी करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि धर्म देख के वो सरकारी स्कीम मोदी चालू कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये
जो जिस तरीके का हालात जो देश में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो बीजेपी कर रही है। वरना देश में लोकतंत्र और संविधान बहुत अच्छा बना हुआ था, चले आ रहा था। अब उस पर जरूर खतरा है बीजेपी की तरफ से।